हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के वो इंसान हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी मुवाफ़क़त में कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात नाजिल की हैं। यानी जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चाहा, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे कुरान बनाकर नाजिल कर दिया। हज़रत उमर की जो चाहत और मंशा थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कुरान बनाया और क़यामत तक उसे तिलावत किया जाएगा और उसे पढ़ा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसून, यकीनन तुमसे पहले कौमों के अंदर भी ऐसे लोग होते थे जिन्हें इल्हाम होता था। फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर, मेरी उम्मत में अगर कोई ऐसा इंसान है तो वो उमर है। यानी जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला इल्हाम करता है, अल्लाह उनके दिल में गैबी बातें इल्क़ा कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी मदद और नुसरत जिनके साथ होती हैं, जिस तरह साबिक़ा उम्मतों में थे, मेरी उम्मत के अंदर ऐसा शख्स वो उमर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही, अल्लाह ताला ने हक़ बात को हज़रत उमर की ज़बान पर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पे जारी कर दिया। हज़रत उमर ने मुतअद्दिद मवाक़े पर उन्होंने जो चाहा, अल्लाह ने उसे कुरान बनाकर उतार दिया। मैं 12 मवाक़े अर्ज़ करता हूँ कि वो 12 वो मकाम कि जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो राय थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कुरान बना के नाजिल किया। नंबर 1, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि मकाम इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ी जाए। मकाम इब्राहीम ये वो पत्थर है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर बैतुल्लाह को तामीर किया था। ये पत्थर आज भी मौजूद है जो बैतुल्लाह के सामने है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दी कि इसके पीछे अगर हम 2 रकात नमाज़ पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे कि अब तक कोई हुक्म नहीं आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि आज के बाद मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना दिया जाए। तो गोया जो हज़रत उमर ने राय दी, अल्लाह ताला ने उसे कुरान बनाकर नाजिल कर दिया। दूसरा मकाम कि जहाँ हज़रत उमर की राय आई और अल्लाह का हुक्म आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके पास नेक लोग भी आते हैं, गुनाहगार भी आते हैं, फासिक भी आते हैं, फुज्जार भी आते हैं, तो मेरी राय ये है कि पर्दे का हुक्म हो। हज़रत उमर ने राय दी, उस वक्त तक पर्दे के अहकामात नहीं आए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे के अहकामात नाजिल कर दिए। इसी तरह तीसरा मौका कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय थी और अल्लाह ताला ने उसे कुरान बनाकर उतार दिया। ये ग़ज़वे बदर के क़ैदियों के बारे में मामला था। ग़ज़वे बदर में जब 70 कुफ़ार के मारे गए और 70 क़ैदी बनकर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि इनसे फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, इसलिए कि इनमें से बाज़ ऐसे थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, बाज़ दीगर सहाबा इकराम के रिश्तेदार थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने राय इस तौर पे दी कि अगर इनसे फ़िदिया ले लिए जाए और ये फ़िदिया भी मुसलमानों के काम आएगा। मुसलमानों का माल ज़र तो मक्का में रह गया, जब वो हिजरत करके आए तो लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, इनके पास कुछ था नहीं। नंबर 2, ये उम्मीद भी है, मुमकिन है अल्लाह ताला इनमें से बहुत सौ को आने वाले वक्त में ईमान और इस्लाम की तौफ़ीक दे दे, और बहुत से ऐसे हैं जो सहाबा इकराम के रिश्तेदार भी हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की राय थी कि इनसे फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि नहीं, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुकाबले में आए हैं, जो जिसका रिश्तेदार है उसे हवाले किया जाए, ताकि हर आदमी अपने रिश्तेदार को अपने हाथ से कत्ल करे। अक़ील हैं तो हज़रत अली के हवाले किए जाए, अगर अब्बास हैं तो वह हज़रत हमज़ा के, मेरे रिश्तेदार हैं तो मेरे हवाले हों, ताकि हर एक अपने रिश्तेदार को अपने हाथ से कत्ल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय पसंद आई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, तो आपने फ़िदिया लेकर छोड़ दिया। तो कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहु असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़, नबी के लिए मुनासिब नहीं है कि वो माल लेकर छोड़ दे, उन्हें तो चाहिए था कि वो खूब खून रेज़ी करते, यानी कत्ल आम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने देखा ये अज़ाब यहाँ तक आ गया, अगर ये अज़ाब आता तो कोई ना बच सकता सिवाय उमर के। तो अब वजह क्या बनी, यहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो राय दी वो अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कुरान बनाकर नाजिल कर दिया।
अब ये वो तीसरा मौका था जो बदर के क़ैदियों के बारे में ये राय थी, जो हज़रत उमर की राय थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो राय पसंद आई। नंबर 4, चौथा मौका कि जिस वक़्त अज़वाज मुतहरात के साथ मामला चल रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन और कुछ परेशान थे, तो उस मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुमला कहा था कि आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुमिनातिन, कि अगर आप इन्हें तब्दील कर देंगे अल्लाह ताला आपको इनसे बेहतर अता कर देगा, जो मोमिन होंगी, फरमाबरदार होंगी, नेक साले मुत्तकी परहेज़गार होंगी। तो ये जो जुमला हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया, आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये पसंद आई, अल्लाह ताला ने इसी को कुरान बनाकर नाजिल कर दिया। इसी तरह पाँचवा वो मौका कि हज़रत उमर की जो चाहत थी वो कुरान बना। शराब के बारे में चूँकि हुर्मत का हुक्म उस वक़्त तक नहीं आया था, तफसीली अहकामात नाजिल नहीं हुए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फ़िल ख़म्रि बयानन शाफ़ियन, ए अल्लाह शराब के बारे में कोई वाज़ेह हुक्म नाजिल फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने शराब की हुर्मत पर आयात नाजिल कर दी। तो जो हज़रत उमर की मंशा थी उसके मुवाफ़िक़ कुरान करीम नाजिल हो गया। छठा वो मकाम जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान पर आगे ये जुमला जारी हो गया, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, अल्लाह को ये पसंद आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी को कुरान करीम बनाकर नाजिल कर दिया। तो ये जुमला भी हज़रत उमर की मंशा के मुवाफ़िक़ नाजिल हुआ। सातवां मकाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये थी कि अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल की नमाज जनाजा न पढ़ी जाए, इसलिए कि ये रईसुल मुनाफ़िक़ीन में से, इसने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और इसने अज़ियत दी। इनकी राय ये थी कि नमाज जनाजा न पढ़ी जाए। लेकिन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अभी मना नहीं किया, आपने नमाज जनाजा उनकी पढ़ा ली। आपका मकसद ये था कि ताकि इसके ज़रिए से मुनाफिकीन लोग दीन के करीब हों, हो सकता है किसी को सच्चे दिल के साथ ईमान लाने की तौफीक मिल जाए। और दूसरी एक वजह कि उसके बेटे की ख्वाहिश थी और उसका बेटा एक सच्चा खरा मोमिन और मुसलमान सहाबी था। उसकी राय ये थी कि मेरे वालिद की नमाज जनाजा हुजूर पढ़ा लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रियायत रखते हुए भी पढ़ा ली थी। जब नमाज जनाजा पढ़ाई तो कुरान करीम का ये हुक्म आ गया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री, आज के बाद किसी की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी और इनमें से किसी की कब्र पे खड़ा भी नहीं होना। यानी जो हज़रत उमर ने राय दी अल्लाह को वो पसंद आई और अल्लाह ने उसे कुरान बना दिया। आठवां मौका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत सहाबा इकराम से बदर के बारे में मशवरा ले रहे थे कि बदर के लिए खुरूज किया जाए या न किया जाए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये थी कि बाहर निकला जाए और निकल कर मारिका किया जाए और कुफ़ार के साथ ये जंग हो। तो हज़रत उमर की जो राय थी वो अल्लाह को पसंद आई। कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़, कुरान करीम की ये जो आयत है इसका जो नुज़ूल है और ये हज़रत उमर की मंशा के मुवाफ़िक़ है। नौवां मकाम जहाँ हज़रत उमर ने चाहा और अल्लाह ने कुरान बना के उतार दिया, जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगी और ये एक बहुत बड़ा बहतान था, बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जो मुनाफिकीन ने लगाया था। हज़रत उमर को जब पता चला, हज़रत उमर ने एक जुमला कहा सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा बहतान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी को कुरान बना दिया और आज भी ये जुमला सूरे नूर में मौजूद है। 10वां मकाम वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मंशा के मुवाफ़िक़ जो कुरान उतरा वो ये था कि एक दिन एक यहूदी हज़रत उमर के पास आया, कहा तुम्हारे नबी पर जो वही लाता ये जिब्राइल है और ये जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है और ये इस किस्म की वही जो लेकर आता है इसे हमसे दुश्मनी साबिक़ा ज़माने में भी थी, अब भी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मौके पर इरशाद फरमाया मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्राइल व मीकाइल फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। हज़रत उमर ने यह पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये पसंद आया और अल्लाह ताला ने इसी को कुरान का हिस्सा बना दिया। यानी जो हज़रत उमर की मंशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कुरान करीम का जुज़ बना दिया। 11वां मकाम कि जो हज़रत उमर की मंशा पे नाजिल हुआ वो मशहूर वाक़या जो एक मुनाफिक और यहूदी के दरमियान हुआ। मुनाफिक ये चाहता था कि फ़ैसला किया जाए काब बिन अशरफ से और यहूदी ने कहा नहीं, फ़ैसला तुम्हारे पैगम्बर से करवाते हैं। आखिर वो राज़ी हुआ, फ़ैसला
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में कर दिया इसलिए कि वो सच्चा था, लेकिन मुनाफिक राज़ी ना हुआ। उसने कहा कि हज़रत उमर से करवाते हैं। हज़रत उमर के पास जब आए, उन्हें वाक़े का पता चला। यहूदी ने बताया कि एक ऐसा मुसलमान के फ़ैसले पे राज़ी नहीं। हज़रत उमर ने तलवार ली और उसका सर कलम कर दिया कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी नहीं, उमर का फ़ैसला ये कि उसका सर तन से जुदा कर दो। यह वाक़या तफ़सीर बैज़ावी में, तफ़सीर अबू सऊद में, तफ़सीर मदारिक में और मिरक़ातुल मफ़ातीह में ये वाक़या मौजूद है। अब मुनाफिकीन आए हुज़ूर के पास कि हम तो क़िसास लेंगे हज़रत उमर से, तो कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तो ये 11वां वो मकाम था जो हज़रत उमर की मंशा के मुवाफ़िक़ नाजिल हुआ। 12वां वो मकाम कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के राय के मुताबिक नाजिल हुआ कि हज़रत उमर एक दिन आराम कर रहे थे, दिन का वक्त था, तो एक ग़ुलाम दिन के वक्त में आया और अंदर आकर दाखिल हो गया। उस वक्त तक चूँकि इजाज़त के अहकामात नहीं आए थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये थी कि जब भी कोई आए तो वह इजाज़त तलब करे, इस्तेज़ान के बाद वो घर में दाखिल हो जाए। हज़रत उमर ने ये चाहा, दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके मुताबिक अहकामात नाजिल कर दिए और इस्तेज़ान के जो अहकामात हैं वो सूरे नूर में आ गए। तो ये मैंने 12 वो मकामात अर्ज़ कर दिए जो हज़रत उमर ने चाहा और अल्लाह ने उसे कुरान बना दिया और क़यामत तक ये कुरान करीम पढ़ा जाएगा। इससे मालूम होता है हज़रत उमर का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। जो उन्होंने चाहा अल्लाह ने उसे अपने कलाम मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया।